जय श्री महाकाल, जय माँ भवानी। मैं महेंद्र डॉक्टर अनंतनाथ अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कामना करता हूँ कि बाबा महाकाल, माँ भवानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज बड़ा ही भयंकर चर्चा पे बात करेंगे और ये ऐसी चर्चा है कि मेरे पास पता नहीं कितने साधकों के फोन आते हैं और आते भी हैं चलकर, जो मुझसे पूछते हैं, मंदिर पे आते हैं और मालूम करते हैं कि गुरुजी आप ये बताएं कि हमें इतना समय हो चुका है साधना करते हुए और ना तो कुछ अनुभव होता, ना मंत्र काम करते और बस करे जा रहे हैं, परिणाम कुछ नहीं निकल के आया। और बहुत से साधकों को तो विश्वास भी खंडित हो चुका है कि ये सब मिथ्या है। तो देखिए, मैंने जितना उनके बारे में सुना, उनसे सुना कि साधना वो करते कैसे। जैसे मेरे पास एक शिष्य, मेरा जो अभी मेरा शिष्य है, वो पहले 12-13 साल किसी गुरु की शरण में रहा। अच्छा, गुरु लोग है ना, मंत्र किताबों से या यूट्यूब पे से दे तो देते हैं, उसके बारे में उनको नॉलेज होती ही नहीं है। सही बात तो ये है। तो चेले को क्या सिखाएंगे फिर? ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा, मैंने कहा तूने 14-15 साल में तूने सीखा क्या? कहना, गुरुजी ऐसे ऐसे करके मैं मंत्र जपता था, ये करता था, वो करता था, फलाना ढिमकाना, मगर गुरुजी 0/0। तो मैंने कहा, बेटा साधना कैसे करता था तू और बैठता कैसे था? कहना, गुरुजी ऐसे करता था, रात को इतने बजे बैठता था, मैंने शमशान में भी साधना की। तो मैंने उसकी बातों से पॉइंट जो निकाले, मैंने क्या, बेटे तू 14-15 साल क्या, तो अपने 50 साल भी देता था जीवन के, तब भी तू सफल नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? वही चीज मैं आपको बताऊंगा। यदि आप भी अपनी साधना के अंदर ये गलतियां कर रहे हैं, मंत्र जाप के अंदर ये गलतियां कर रहे हैं, तो आप जीवन में कभी उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। आप कभी उस साधना में सफल नहीं हो सकते। आप 10 गुरु चेंज कर दो, आप 50 गुरु चेंज कर दो, मगर आप कभी भी एक सच्चे साधक बन ही नहीं सकते। सबसे जो नियम है, नियम के कुछ अंग बता रहा हूं मैं आपको, साधना के, मंत्र जाप के, वो आपको नियम बता रहा हूं। सबसे पहला, आपका आसन जो है वो साधना के अनुसार होना चाहिए। यदि साधना के अनुसार आपका आसन नहीं होगा तो भी आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के रूप में कि मान लीजिए अगर तो शांति क्रम करने बैठ रहे हैं या हम किसी का भला कर रहे हैं, तो उसके लिए कुशक आसन सबसे बेस्ट रहता है और कंबल का आसन उत्तम है। तो मंत्र ही बताता है, क्रम बताता है, ये गुरु को समझाना चाहिए ना। दूसरा, मैंने बहुत से साधकों को देखा है कि मंत्र जपते हैं और मंत्र जपते जपते फूकते रहते हैं। अरे पागल व्यक्ति, क्या हरकत कर रहा है? आसन के ऊपर जम्भाई लेना, मुंह फाड़ के, ये आपकी साधना में असफलता का कारण है। आसन के ऊपर बैठ के पादना, गैस पास करना, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। आसन का निरादर कर रहे हो आप।
आसन के समय, मंत्र जाप के समय आसन पे बैठ के ऊँघना, एकदम झेपी लेना, ये भी कहीं ना कहीं आपकी असफलता का कारण हो सकता है। आसन पे बैठ के मंत्र जप करते समय अपने गुप्त अंगों का स्पर्श करना, यह भी आपको कभी सफल नहीं होने देगा। होता ना कि कभी कभी एकदम खुजली सी हो जाती है और वो स्पर्श करना, वहां पर खुजाना, स्पर्श करना नहीं। आसन के ऊपर बैठ के मंत्र साधना के समय आप खुजा नहीं सकते। बहुत सौ को क्या देखता हूं, यूं करते रहते हैं, माला हाथ में होती है, ये माला हाथ में, यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं। ये सब असफलता है, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मंत्र साधना के अंदर, मंत्र जाप के अंदर यदि आप अपना किसी से बातचीत कर रहे हैं कि फोन आ गया, मंत्र जप रहे हैं, आपका फोन आ गया किसी व्यक्ति का, आपके मित्र का घर से फोन आ गया, आपने उसको उठा के हाय हेलो कर रहे हैं, ये असफलता के कारण है। मैं जब तक मेरे हाथ में माला रहती है या जब तक मैं मंत्र जप करता हूं, चाहे से वो मिनट के अनुसार करूं या फिर माला के माध्यम से करूं, तब तक जो है या तो अपना फोन साइलेंट रखूंगा या फिर मैं फोन अपना स्विच ऑफ कर देता हूं। जब तक मेरा मंत्र जाप पूरा नहीं हो जाता, मैं किसी का फोन, कितनी इमरजेंसी क्यों ना, साधना के समय, मंत्र जाप के समय यदि कोई साथ बैठा हुआ है, उससे आप बातचीत कर रहे हैं, यह भी असफलता का कारण है। मंत्र जाप के समय आपको उस मंत्र का ज्ञान नहीं होना, समझ रहे हैं आप, उसका ज्ञान नहीं होना, अटक अटक के मंत्र बोलना, रुक रुक के मंत्र बोलना, या फिर उस मंत्र का आपको अर्थ मालूम नहीं होना कि इसका अर्थ क्या है। भाई देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति से अपना संपर्क साधना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि इसके माता पिता कौन है, इसके भाई कितने हैं, इसकी बहनें कितनी हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है नहीं। और अगर से हमें दुश्मनागी करनी हो तब भी हम उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना। अभी किसी एक नॉर्मली व्यक्ति किसी मंत्री से या किसी बड़े पुलिस अधिकारी से पंगा ले ले बिना बैकग्राउंड जाने, उसको भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही जब तक गुरु आपको मंत्र का अर्थ ना बता दे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। पूछो अपने गुरुओं से कि गुरुजी ठीक है, आपने ये मंत्र तो दे दिया, मगर इसका अर्थ क्या है, ये कौन से तत्व का है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व का है, इसका तत्व क्या है, इसके देवता कौन कौन हैं, उनको भोग क्या लगेगा, ये कौन मुखी मंत्र है, कितने मुखी मंत्र है ये। जब तक आपको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप साधना में वो आपको मंत्र आपको सिद्ध ही नहीं हो सकता। तो आज ये था मेरा कुछ जो नए साधक हैं या वो साधक जो बार बार साधनों में असफल हो रहे हैं, उनके लिए आज का ये पहला नियम। दूसरा नियम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक
के लिए जय श्री महाकाल। यदि आपको भी हमारे आश्रम से संपर्क करना है और हमारे आश्रम से दीक्षा लेनी है तो आपका सुस्वागतम। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप उसके समाधान के लिए भी आप हमारे आश्रम में संपर्क कर सकते हैं। श्री महाकाल अघोर आश्रम। संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9650968152, 9818572233। ये हमारे कार्यालय का नंबर है। सुबह 10 बजे से लेके आप शाम के 7 बजे तक हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि पूजा का समय हो जाता है और आपको फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। आप पर और आपके परिवार पर माँ भगवती, माँ भवानी, बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे और शत्रुओं से सावधान रहें। यह दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो। हर हर महादेव।